भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहाँ के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पे आया ही ना। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। संसार बड़ा ही विचित्र है। ये सत्य खोजता है और सत्य मिलते ही इसे सिद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले। तो इसमें मुझे बताइए सत्य क्या करे? वो व्यक्ति जो सत्य से टिका हुआ है वो क्या करे? कुछ नहीं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वही टिके रहिए उस हिमालय की भांति जो आज तक टिका हुआ है। तुम अपनी हार को देखकर उदास हो जाते हो, पर मेरी नजरों से देखो, तुम गिर नहीं रहे। तुम उस ऊंची छलांग की तैयारी कर रहे हो जो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा करेगी। ये पत्थर, ये कांटे, ये मुश्किलें, ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चाल में वो गंभीरता लाने के लिए है जो एक विजेता में होनी चाहिए। जीवन का कुरुक्षेत्र डरावना हो सकता है, अपनों के तीखे बाण चुभ सकते हैं, पर याद रखना, रथ पर मैं बैठा हूँ। जब तक तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अपनी चिंताओं की गठरी मेरे चरणों में रख दो। एक लंबी सांस लो, अपनी आंखों से डर को पोंछ डालो और मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कुराहट ही ये साबित करेगी कि तुम्हें अपने माधव पर पूरा भरोसा है। लक्ष्य पर ध्यान दो पार्थ, शोर पर नहीं। तुम खुद पर संदेह कर रहे हो, जबकि संसार तुम्हारी क्षमता से भयभीत है। युद्ध जब लंबा हो तो सारे अस्त्र एक साथ नहीं चलाए जाते पार्थ। जो बाधा बने, चाहे विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य, उसे त्याग देना ही धर्म है। सपनों के पीछे उतने ही पागल हो जाओ जितना अर्जुन विजय के पीछे था। कौन साथ छोड़ रहा है, कौन रूठ रहा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। वक्त जब प्रतिकूल हो तो मौन ही सर्वश्रेष्ठ कवच है, क्योंकि पार्थ, हर तूफान के बाद इंद्रधनुष ही प्रकट होता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए